Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ देसी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पकोड़े के साथ, समोसों के साथ, दही बल्ले के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बाउल की बना रही हूँ तो मैं 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। एक बाउल इमली और एक बाउल ही चीनी। जितनी इमली होगी उतनी सेम क्वांटिटी में हमें चीनी यूज़ करनी है, क्योंकि इमली खट्टी होती है तो इसलिए ज़्यादा चीनी की ज़रूरत है। अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। एक पोट ले लिया, उसमें मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 लीटर। आपको ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हमने इसको पकाना होता है तो ज़्यादा देर लगती है, इसलिए पानी कम ही यूज़ करें। चीनी भी डाल दूंगी मैं और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी इमली और बाकी सारी चीज़ें भी, लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। अब फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे ताकि इमली की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। इस चटनी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस सिंपल सी ये रेसिपी है। बस सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाना होता है। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है जब तक कि इमली की गुठलियाँ अलहदा ना हो जाएं। इस चटनी में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, बस 2-3 चीज़ें उसको मिक्स करके पकाना ही होता है। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। इसको आप समोसे के साथ ले सकते हैं, दही बल्ले के साथ, काफ़ी चीज़ों के साथ। चलें, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट, ताकि नमक, मिर्च और इमली का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने पकाया है इस तरह, तो इमली की गुठलियाँ भी अलहदा हो चुकी हैं। अब मैंने इसको इस तरह ही पकाना है मज़ीद 10 मिनट। दस मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए, तो देखें माशाल्लाह ये रेडी हो चुकी है। हमें सेम इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको ठंडा कर लेते हैं तकरीबन 10 मिनट, फिर मैं इसको स्टेन करूँगी। मैंने इसको रखा है तकरीबन 10 मिनट, तो ये देखें पहले से कितनी थिक हो गई है। अब मैं इसको स्टेन कर लेती हूँ। स्टेन करने के लिए हमें ज़रा मोटे स्टेनर की ज़रूरत है। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह का, मैं आपको बताती हूँ, एक स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं जिससे हम पकोड़े निकालते हैं। और जो हमारा मिक्सचर है चटनी का वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, तो ये आराम से स्टेन हो जाएगी। कितने अच्छे से ये स्टेन हो चुकी है। अब मैं इसको साइड पे कर लूँगी। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, साइड पे रखूँगी। मैं ऐड कर दूँगी ये चटनी, बहुत ही ये मज़े की है, खट्टी मीठी। अब मैं इसको गार्निश करूँगी एक धनिया के पत्ते के साथ।
तो रेडी है हमारी बहुत ही मज़े की, बहुत ही खट्टी मीठी डिलीशियस, आपको बहुत ही पसंद आएगी इमली की चटनी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।